happy parenting and happy evening to all. And now सभी को वेलकम आप सभी का आज के इस पेरेंटिंग सेशन में, जिसमें एक हम ज़बरदस्त आज का पेरेंटिंग सेशन करने जा रहे हैं कि सबसे पहले मैं आपकी चैट बॉक्स एक बार सभी का ओपन कर देता हूँ। आई थिंक हैप्पी इवनिंग टू ऑल। एंड अभी चैट बॉक्स में सभी लिखेंगे हैप्पी इवनिंग, बिकॉज हमारी इवनिंग अगर हैप्पी होगी तभी हम एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। और सभी पेरेंट्स जिसने भी आज ब्रश किया है वो अपने कैमरा ऑन करेंगे और टीथ दिखाएंगे कि कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या कितने लाजवाब लग रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन रखें, बिकॉज हम लाइव के लिए कहते हैं ना कि लाइव के लिए हम बहुत दूर दराज बड़े गाड़ी से जाते हैं कहीं करने के लिए, अदरवाइज हम ऐसे मिल सकते हैं। सो एटलीस्ट कैमरा ऑन रखें सभी। एंड हैप्पी इवनिंग टू ऑल, हैप्पी इवनिंग आप सभी को चैट हैप्पी बॉक्स में इवनिंग सर। लिखिए हैप्पी इवनिंग। सो मैं आज के इस पेरेंटिंग सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अंजू त्यागी जी और प्रवीण त्यागी जी, काजल जी एंड दिनेश जी नोएडा से, और दिलीप जी दिल्ली से, और पूनम जी, इसके अलावा सीमा जी। ओके, इस प्रकार मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे, मुझे लगता है कि लास्ट सेशन में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे। सो वो चीज़ें हमने अब की बार ऑफ कर दी हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन का वो पेंडिंग रखता था, कई बार इस तरह से शो करता था, या फिर कुछ ऑथेंटिकेशन मांगता था। वो मीन्स जो प्रॉपर परचेज वाला जूम होना चाहिए, इस प्रकार का कुछ वो मैसेज शो करता था। सो इस बार हमने वो सेटिंग है जो वो वहाँ से ऑफ कर दी हैं। और बाकी सारी चीज़ें एक सेकंड। सो मुझे लग रहा है इस बार ज्वाइन करने में प्रॉब्लम नहीं आई है किसी को भी। कुछ को हो सकता है कि कोई रजिस्ट्रेशन में उनको अपना कुछ प्रॉब्लम रही हो। सो आज हम बात करेंगे कि पेरेंटिंग सेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा, आज सबसे पहले हम पेरेंटिंग सेशन में पेरेंटिंग का सेशन करेंगे अपना कि किस प्रकार एक पेड़ की तरह अगर हमारी पेरेंटिंग हो, सो हम और हमारे बच्चे कितने अच्छे बन सकते हैं, कितने लाजवाब बन सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट के 15 मिनट्स में Q&A सेशन रखेंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। सो पेरेंट्स, क्या आपने कभी पेड़ को ध्यान से देखा है? क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर पेड़ को हम ध्यान से देखें, सो वह क्या देता है? पेड़ बिना कुछ मांगे देता है, और किसी भी प्रकार की परिस्थितियां अगर चाहे आए, सो वह खड़ा रहता है, वह अडिग रहता है। वह कभी भी अपने आप को परेशानी में नहीं लेके जाता, या अपने आप को ऐसा महसूस नहीं कराता कि परिस्थितियां विपरीत हैं। सो सेम थिंग इज दैट, कहीं ना कहीं आज पेरेंट्स के साथ भी बहुत सारी बच्चों को लेके पेरेंटिंग से रिलेटेड जो सिचुएशंस हैं वो विपरीत हैं। वो लगता है हम कई बार कि हम शो ऑफ नहीं कर पाते दूसरों के सामने, बट इंटरनली हम कहीं ना कहीं फील करते रहते हैं कि पता नहीं बच्चे का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों की डायरेक्शन क्या जाएगी, या फिर जो हम अपने बच्चों को एज ए पेरेंट्स हम दे पा रहे हैं वो सही है या गलत है, या कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो रही। एम आई राइट? सो अगर मेरी बात से सहमत है तो आप एग्री लिखिए चैट बॉक्स में। एग्री, एग्री। सो हर मौसम में पेड़ खड़ा रहता है, इसके अलावा कभी शिकायतें नहीं करता।
हम अक्सर जाने-अनजाने में बच्चों से शिकायत कर देते हैं कि हमने आपके लिए ये किया है, हमने आपके लिए ये किया है या हमारे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस प्रकार की हम शिकायतें करते रहते हैं और सोचिए अगर हम एज़ ए ट्री जैसे मैंने बताया कि वह खड़ा रहता है, बिना कुछ माँगे देता है मीन्स कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है हमारे आपसे उसकी, पेड़ की, ठीक है? और किसी भी प्रकार की सिचुएशन आए उसमें पेशेंस रखता है। तो सोचिए अगर हमारी पेरेंटिंग भी एक पेड़ की तरह हो जाए, सो हमारे बच्चे कैसे बनेंगे? नेचुरल बनेंगे या रेडीमेड बनेंगे? सो चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं कि अगर हम हमारी पेरेंटिंग ट्री की तरह होगी, एक पेड़ की तरह होगी, तो हमारे बच्चे नेचुरल बनेंगे या रेडीमेड बनेंगे? पेड़ कैसा होता है? नेचुरल। सो बच्चे भी हमारे नेचुरल ही बनेंगे, अगर हम हमारा स्वभाव ऐसा हो जाए। सो पेरेंट्स एक पेड़ के अंदर इसके अलावा क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं, जो हम एज़ ए पेरेंट्स अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके और हम अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हैं। सो आप अपनी कोई डायरी या कोई भी पेन लेके नोट कर सकते हैं आप। सो सबसे पहले फर्स्ट लेसन हमारे लिए क्या है एज़ ए पेरेंट्स कि पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं। पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं। सो सेम अगर हम यहाँ देखें कि बच्चों के अंदर अगर हम वैल्यूज़ अच्छी डालें, सो अगर वैल्यूज़ मजबूत होगी, सो हमारा बच्चा कैसा बनेगा? उसकी लाइफ कैसी बनेगी? बिकॉज़ बचपन से ही हमने उसको उसकी जो जो दिखता नहीं है, कहते हैं ना कि वो पेड़ की जो जड़ें होती हैं, वो इतनी गहरी होती हैं, वो दिखाई नहीं देती। वो दिखाई नहीं देती बट रोल उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रोल उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी पेड़ की जड़ें मजबूत ना हो, तो छोटे भी किसी भी आंधी-तूफान से या हवा से पेड़ गिर सकता है और इसके अलावा उस पे अच्छे फल नहीं आ सकते कभी भी, अच्छे फूल नहीं आ सकते, अच्छे फल नहीं आ सकते। सो हमें बच्चों के अंदर भी अपने स्टार्टिंग में क्या सिखाना है उनको? रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन एंड इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। मीन्स बच्चा अगर बहुत अच्छा पढ़ लिख ले, बट वो किसी का रिस्पेक्ट ना करे, यहाँ तक कि वो आपका भी रिस्पेक्ट ना करे, सो रिस्पेक्ट नहीं करने वाला बच्चा क्या कामयाब हो सकता है? चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चला जाए, कितना बड़ा कुछ भी पढ़ के कुछ भी बन जाए, बट क्या होगा कि वो अगर रिस्पेक्टफुल नहीं होगा, सो कहती है ना कि रिस्पेक्ट क्या होती है? गिव एंड टेक। क्या होती है? गिव एंड टेक। जी एंड टी आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जी एंड टी। सो गिव एंड टेक होती है। अगर वही बच्चा किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सो डेफिनेटली उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। मे बी हो सकता है वो पैसे कमा सकता है, मे बी हो सकता है वो किसी पोस्ट पे बड़ी पे बैठ के और इस तरह की मतलब कोई उपाधि पा सकता है, बट रिस्पेक्ट नहीं होगी तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसके अलावा एक बच्चा पढ़ लिख के बहुत अच्छा बन भी जाए बट उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो अपने किसी कार्य को करने में डिसिप्लिन नहीं है, वह पंक्चुअल नहीं है, वह अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं है, सो क्या उस बच्चे को आप कामयाब मानेंगे? या वह व्यक्ति कभी लाइफ में सक्सेस हो सकता है? वो टेम्परेरी कोई उसको एक सक्सेस मिल सकती है बट लॉन्ग लाइफ सक्सेस नहीं हो सकती वो, क्योंकि उसको वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बच्चे को ग्रेटिट्यूड सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ लाइफ में अगर ग्रेटिट्यूड नहीं है,
कुछ भी मिलने के बाद हम कभी खुश नहीं रह सकते। हम खुश कब रह सकते हैं? जब हम किसी से हमें कुछ मिला है और उसको हम थैंक्स कहना सीखें। चाहे वो हमारा अधिकार भी था उससे लेना, बट अगर हम ग्रेटिट्यूड देंगे या फिर जीवन में हमें जो भी मिला है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। सो ऐसी सोच, ऐसी वैल्यूज जब हम बच्चों को देंगे सो वो खुश रहेगा, बिकॉज जो उसको मिला है उसके लिए वो थैंकफुल होगा, अपनी सुपर पावर का, अपने गॉड का, अपने भगवान का। सो इंटरनली कहीं ना कहीं उसको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो हमें बच्चों को रेस्पेक्टफुल बनाना है, इसके अलावा डिसिप्लिन करना है, एंड देन ग्रेटिट्यूड हमें उसको सिखाना है। सो कहती ना कि अगर जड़ें मजबूत होंगी तो तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हमने ये वैल्यूज बच्चे के अंदर डाल दी बचपन से ही, सो मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा रेस्पेक्टफुल है, उस वो डिसिप्लिन्ड है और वो थैंकफुल है, मीन्स सभी के लिए थैंकफुल है, वो ग्रेटिट्यूड करता है, हर चीज का ग्रेटिट्यूड लेके चलता है। सो क्या मानते हैं कि कितने भी बड़ी परिस्थितियां आए, विपरीत परिस्थितियां आए, आंधी आए, तूफान आए, उसको हिला सकती हैं? बिकॉज सक्सेस इन्हीं चीजों पर टिकी हुई है, इन्हीं वैल्यूज पर टिकी हुई है। सो हमें बच्चों को इसी तरह से पेड़ की जड़ों की तरह इसी प्रकार से हमें उनके वैल्यूज इतनी ज्यादा गहरी होनी चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति में क्या ना हो पाए, हिल ना पाए, वह अपने अपने लक्ष्य से भटक ना पाए। सो हमें बच्चों को लेसन 1 जो मैंने बताया है कि वो क्या है, जड़ें मजबूत बनाओ, मीन्स उसकी वैल्यूज उसको सिखानी है, बच्चों को वैल्यूज ये डालनी है उसके अंदर, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और ग्रेटिट्यूड उसके अंदर होना चाहिए। सो आप सभी ने नोट कर लिया है, सो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सो नंबर 1 लेसन हमारे लिए क्या है, दैट इज आप चैट बॉक्स में भी लिख के बताएं एक बार। नाउ इसके अलावा कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग वैल्यू स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, मीन्स वैल्यूज अगर हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग है सो हमारा फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो देन इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट लेसन जो हमें पेड़ों से मिलता है, जो ट्रीज से मिलता है, दैट इज वो क्या है, पेशेंस रखना। अगर एक ट्रीज के अंदर पेशेंस ना हो, क्या एक ट्री कभी छोटी सी भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं सो वो खड़ा रहता है वहीं पे, अपना पेशेंस उसका यही है। ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया या उसको कुछ किया, या फिर वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे बड़ी जल्दी ही बड़ा होना है, एक प्रोसेस है। सो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी कहीं ना कहीं पेशेंस उसके अंदर रहता है कि एकदम से पेड़ बड़ा नहीं होता। अब भी हम कई बार बच्चे सोचते हैं कि बच्चा अब ये बड़ा हो गया है, ये समझता क्यों नहीं है। इस मीन्स आज हम अगर 5 से 7 साल बच्चे की या 10 साल के बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स, कि मेरी बात नहीं सुनता, ये समझता क्यों नहीं है, ये समझता क्यों नहीं है कि पापा के पास, मम्मी के पास बहुत सारा काम है, वो बिजी है, वो एक बार में मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। मिस मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोस्टली पेरेंट्स के साथ ये इसके माइंड में ही बातें आती हैं। सो पेरेंट्स आप सोच सकते हैं कि आप 10 से 15 साल की एज में कितने समझदार थे। ऐसे पेरेंट्स क्या हम थे? जब हम अपने चाइल्डहुड में थे क्या हम पेरेंट्स की हर बात को बिना कहे समझ जाते थे, या कहने के बावजूद भी समझ जाते थे? मीन्स एक हर चीज को समय लगता है, एक बीज आपने बोया है तो उसको भी अंकुरित होने में समय लगता है, उसको बड़ा होने में समय लगता है, उस पर फल आने में समय लगता है।
सो हमें पेशेंस रखना होगा कि बच्चे को बड़ा होने में समय लगेगा, बच्चे को समझ आने में समय लगेगा। अगर सोचिए कि एक गार्डन में एक माली ने एक बीज बोया, नेक्स्ट डे उसको जाके चेक करे कि भाई कितना बड़ा हुआ, नेक्स्ट डे फिर जाए, फिर निकाल के चेक करे कितना बड़ा हुआ, और यह रूटीन चलता रहे। सो कितने समय में एक जो बीज उसने बोया था और वो एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कितने समय में बन जाएगा। अब 1 वीक में, 2 वीक में, 1 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में, कितने समय में? यस पेरेंट्स प्लीज एक बार सभी चैट बॉक्स में बताएं कितने समय में। अगर वो रेगुलर उसको निकाल निकाल के चेक करे कि ये कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा, सो कितना समय लगेगा? हाँ जी। यस 1 मंथ, 1 ईयर। जी बिल्कुल राइट, कि कभी नहीं, बिकॉज हमने पेशेंस नहीं रखा। हमने केवल एक ही उम्मीद बनाए रखी बार बार कि बड़ी जल्दी से जल्दी ये बड़ा हो जाए, जल्दी से जल्दी ये पेड़ बन जाए। सो सेम थिंग इज दैट कि हम बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि आज मैंने जो समझाया है उसको अभी समझ आ जाए, आज जो पढ़ाया है कल ही रिजल्ट आ जाए। बट प्रकृति का नियम है कि हर चीज को बड़ा होने में, हर चीज में फल आने में, हर चीज पे फूल आने में, हर ट्रीज पे क्या होता है? समय लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। सो टाइम चाहिए हर चीज के लिए। सो हमें क्या करना है? एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए गार्जियंस, हमें क्या करना है? पेशेंस रखना है। क्या करना है? पेशेंस। यस चैट बॉक्स में सभी एक्टिव रहें, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि मैं इंसानों से बात कर रहा हूं, मैं किसी प्रेत आत्माओं से बात नहीं कर रहा। सो जब आप एक्टिव रहेंगे चैट बॉक्स में, सो वी आर डिस्कसिंग, हम अपने बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई इंजेक्शन दे दिया और वो फिर वो आराम से सोते रहें। सो पेरेंट्स जितने एक्टिव हम और आप रहेंगे उतने ही हमारे बच्चे भी एक्टिव रहेंगे। सो चैट बॉक्स में लिखिए सभी कि हमें क्या रखना होगा? पेशेंस रखना होगा। सो यही पेरेंटिंग है कि हमें समय देना पड़ेगा। सो इसके अलावा जितनी भी ज्यादा मैंने भी बताया आप लोगों को कि जड़ें मजबूत होंगी, और जड़ें मजबूत जब तभी होंगी जब हम उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे। क्या देंगे? सो एक छोटा सा मैं लाइन आप नोट कर लीजिए, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ग्रोथ टेक्स टाइम, ग्रोथ टेक्स टाइम। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए। और लव टेक्स पेशेंस, प्यार को क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। अगर पेशेंस हमारे अंदर नहीं है, सो आप भी समझते हैं एज ए फादर, एज ए मदर एंड एज ए फैमिली, अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हमारे एक क्या होगा? प्यार नहीं हो सकता बच्चों के लिए, परिवार में भी नहीं हो सकता। सो हमें कहीं ना कहीं पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लेसन की बात करें, सो नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं, नंबर 3 लेसन पे, कि अगर हमने पेड़ की जड़ें मजबूत बनानी है, ठीक है, इसके अलावा हमें उसको रेस्पेक्टफुल बनाना है, उसको ग्रेटिट्यूड बनाना है, थैंकफुल बनाना है, डिसिप्लिन बनाना है, और इसके बाद हमें पेशेंस रखना है। ठीक है, और पेशेंस रखते हुए हमें करना क्या है? पेशेंस के साथ साथ हमें उसको, एक पेड़ को, एक पौधे को क्या करना है? उसे धूप से बचाना है, उसे प्रॉपर हवा चाहिए, उसको प्रॉपर जब जरूरत है तो उसको सन की लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, धूप, सूर्य की धूप जो वो चाहिए। इसके अलावा टाइमली वाटरिंग, मीन्स टाइम से उसको पानी देना पड़ेगा। सो आप कितनी भी जड़ें मजबूत कर ली, उसके बाद आपने सारी चीजें सब कुछ दे दी,
बट आपने उसको टाइमली पानी नहीं दिया और हम हर रोज देखते रहे कि कब ग्रो करेगा, कब ग्रो करेगा। हम अगर इंडोर प्लांट को आउटडोर में रख दें और आउटडोर प्लांट को इंडोर में रख दें, जिसको पानी चाहिए उसको पानी ना दे, सूखने दे, और जिसको पानी नहीं चाहिए उसको हम पानी दे, सो क्या पेरेंट्स वो प्लांट ग्रो कर पाएगा? कर पाएगा? सो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। जो चीज हम चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेशन हम बच्चों से करते हैं, उसके लिए हमें उस तरह का एनवायरनमेंट उनको देना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं बच्चों से कि मेरा बच्चा पेशेंस रखे, सो उसको एनवायरनमेंट भी पेशेंस वाला मिलना चाहिए। सो पेरेंट्स, अपने प्लांट को अगर हमें अच्छा बनाना है, अपने बच्चों को हमें अच्छा बनाना है, सो हमारी पेरेंटिंग में क्या इंक्लूड होना चाहिए? एनवायरमेंट। क्या होना चाहिए? एनवायरमेंट। और वो कैसा होना चाहिए? बच्चों को क्या चाहिए? यस यस, बच्चों को क्या चाहिए? प्यार, लव, लव एंड केयर, लव एंड केयर। तो चैट बॉक्स में लिखिए क्या चाहिए बच्चों को? लव एंड केयर। सो लव एंड केयर अगर बच्चों को मिलेगा, सो वो उसके लिए कहीं ना कहीं एक जो खाद, बीज और पानी का काम करेगा। सो बच्चों को लव एंड केयर चाहिए, नोट कर लीजिए नाउ। इसके अलावा उनको समझने वाले, उसको समझने वाले मम्मी पापा चाहिए। उस एनवायरनमेंट में उसको समझने वाले मम्मी पापा चाहिए। और उसके लिए, समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसे कीजिए, यस, एक्शन भी कर सकते हैं हम, क्योंकि एक्शन हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ, हमें क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। बिकॉज बच्चों के अंदर बहुत कुछ है, बातें, बहुत सारा कुछ, इतना बातें उसके अंदर, उनके विचार भरे पड़े हैं। बट उसको सुनने वाले कान चाहिए, उसको सुनने वाले कान चाहिए। सो हमें बच्चों को सुनने के लिए टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। सो बच्चों को लव एंड केयर, इसके अलावा उनको समझने के लिए सुनना पड़ेगा। सुनने के लिए उनके, हमारे कान उनके पास होने चाहिए, उनको टाइम हमें देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपने बच्चे को टाइम देता हूं, मैं सुनता हूं, मैं समझता हूं, बट फिर मैं जो बोलता हूं वो क्या होता है? दैट इज इंपॉर्टेंट। मिस, सारी चीजें ठीक है, बट अगर आपने उसको एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं दिया, सो फिर उसके अलावा भी अगर ऐसा कुछ करेंगे हम, सो जो पेड़ है जैसे वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ऐसे हमारा बच्चा भी ग्रो नहीं कर पाएगा। सो हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे को देना है। कौन सा एनवायरनमेंट देना है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। या सभी, बिकॉज हम जब एक्शन करते हैं, बिकॉज हम कितना भी सुन लें बट एक्शन नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। अगर आपको बाबा रामदेव जी आए और बोलिए ये योगा कीजिए, और आप सामने बैठे हुए हैं उसके, और आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और बाबा जी को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, सो ग्रोथ बाबा जी की होने वाली है। अगर एक्शन बाबा जी ले रहे हैं, आप नहीं लेंगे, तो आपकी ग्रोथ होने वाली नहीं है। सो हम जब भी कुछ भी करें तो हम एक्शन जरूर लें। मीन्स अगर हम उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं अपनी सोच को, सो दैट इज पावरफुल, दैट इज पावरफुल, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो आज से हमें बाबा जी को केवल देखना और सुनना नहीं है, क्या करना है? एक्शन लेना है। चैट बॉक्स में लिखिए सभी, एक्शन। क्या करना है? एक्शन लेना है। सो बच्चों को पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर हम देंगे, अगर कहते हैं ना कि माहौल अच्छा, तो बच्चा खुद ब खुद ग्रो करेगा। ऐसे ही एक ट्री के लिए अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, तो ट्री खुद ब खुद ग्रो करेगा। हमें कुछ नहीं करना है,
और पेरेंट्स, एक छोटी-सी मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सोचना कि घरों में आपने देखा होगा पहले से भी हमारी मदर घरों में क्या करती थी? दही जमाते थे। क्या करते थे? दही जमाते थे और बड़ी लाजवाब दही वो बनती थी। ऐसे ही आज भी घरों में आज भी हम दही जमाते हैं। सो अगर दही जमाई हमने, तो हमारा क्या रोल होता है जमाई दही जमाने में? हमने शाम के समय उसमें क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं ना कि जावन जावन देते हैं उसके अंदर। एक दूध के अंदर गरम करके और उसको जावन देते हैं, प्रॉपर एक टेम्परेचर पे लाने के बाद एक वो जावन लगा देते हैं उसमें। सो मुझे बताइए, उसके बाद पूरी रात उसको रख देते हैं और सुबह बड़ी जबरदस्त दही जम जाती है। सो पेरेंट्स, मुझे बताएंगे आप कि उस दही जमाने में जावन लगाने के अलावा हमारा क्या रोल है? उसके बाद पूरी रात हमारा कोई रोल है? सो सेम थिंग इज दैट कि हमें बच्चों के लिए क्या करना है, एक एनवायरनमेंट हमें उसको उस टेम्परेचर पे लाके, कहते हैं ना कि सो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके एक छोटा सा उसको पॉजिटिविटी उसके अंदर डालनी है। वो जावन हमें लगाना है तो लाजवाब दही जमेगी। सो मेरी बात से एग्री हैं तो अपना हाथ ऐसे रेज योर हैंड्स, मेरी बात से एग्री हैं। सो हमें क्या करना है, बच्चों की लाइफ में हमें एक जावन का काम करना है। दही लाजवाब जमेगी, हमारे बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे। सो ऐसे ही हमें बच्चों को पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर हम देते हैं, सो क्या होगा? बच्चे हमारे लाजवाब बनेंगे। सो नाउ सेम नेक्स्ट लेसन हम की तरफ हम चलते हैं, और वो क्या है कि बच्चों को अगर हमने पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया, सारी चीजें उस तरह से दी, इसके बाद एक पेड़, छोटा सा प्लांट बढ़ते 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 क्या हो जाता है फिर? उसके अंदर चारों तरफ कई बार कुछ एक्स्ट्रा चीजें आनी शुरुआत हो जाती हैं। जैसे पेड़ की कुछ टहनी बढ़ गई, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, जैसे कि हमारे सर के बाल होते हैं। अगर हम सोचिए कि अगर हम कटिंग ना कराएं अपनी या बच्चे की, तो हमारी हालत क्या होगी? सेम पेड़ पौधे की अगर हम छटाई नहीं करते हैं, मीन्स जो एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसी चीजें कुछ हो सकता है, मे बी सूखे पत्ते, मे बी कोई पार्ट उसका जो खराब होने लगा है या जिसकी दिशा गलत जा रही है, सो हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी? उसकी छटाई करनी पड़ेगी, उसको हमें सेफ देनी है प्रॉपर। सपोज दैट कोई भी पेड़ होता है, कोई अशोका का पेड़ होता है या कोई फर वगैरह का वो ट्री होता है, जैसे उस टाइप से, सो हमें उसको सेफ देनी होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी टाइमली छटाई करनी पड़ेगी, उसकी काट छाट करके उसको एक सेफ हमें प्रॉपर देनी पड़ेगी, वो डिसिप्लिन्ड में करना पड़ेगा हमें। सो सेम वही, जैसे अगर हम सही उसकी समय पे कटाई और छटाई करते रहेंगे, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्रॉपर एक ऊंचाइयों की तरफ जाएगी। तो जो पेड़ बड़ा होके जो बनेगा वो एक अच्छा और लाजवाब पेड़ बनेगा, जिसपे बहुत ही अच्छे फूल आएंगे और बहुत ही अच्छे उस पे फल आएंगे। सो हमें क्या करना है, पेड़ की जो कटाई छटाई जैसे होती है, सेम उसी प्रकार हमें बच्चों को भी क्या करना है? डिसिप्लिन में रखना है। इसके अलावा डांटना नहीं है। अगर पेड़ की कटाई छटाई आप कोई भी बड़ा सा डंडा लेके और उसको मारना शुरू कर दें पेड़ पे, तो कटाई छटाई होगी या कुछ और होगा? सो सेम हमें बच्चों को भी डांटने से नहीं होने वाला, ये डांटना नहीं है, उसको सही गाइडेंस देनी है। डांटना नहीं है, सही गाइडेंस देनी है। आप सभी नोट कर सकते हैं इसको। क्या करना है हमें? गाइडेंस देनी है, उसको एक दिशा देनी है। बिकॉज मैंने बताया था आपको लास्ट वाली अपनी लाइव में बताया था सेशन में कि पानी का जो नेचर होता है वो बहना होता है। पानी का नेचर बहना होता है। सेम बच्चे की ग्रोथ तो होनी है। सो पानी को क्या करना है हमें?
डायरेक्शन देनी है। अगर पानी को सही डायरेक्शन दे दें तो वो समुद्र में जा सकता है, एक अच्छी नदी का रूप ले सकता है, मीन्स वो अमृत बन सकता है। और अगर उसकी डायरेक्शन कहीं और ऑटोमेटिकली चली गई तो किसी गंदे नाले में भी जा सकता है। सो हमें क्या करना है, बच्चे को डायरेक्शन देनी है। क्या करनी है? डायरेक्शन देनी है। सो अगर हम सही बच्चों को सही गाइडेंस देंगे, बच्चों को डांटे बिना, सो मे बी वो अच्छा ग्रो करेगा। सो अगर डिसिप्लिन नहीं है, विदाउट डिसिप्लिन के अगर बच्चे को हम प्यार भी करते हैं, ठीक है, और डांटने से करें तो वो दैट इज फियर, केवल फियर होगा, वो डर होगा। आप जबरदस्ती डांट के, फटकार के, और उससे आप जो आप सोचते हो कि ये डिसिप्लिन हो गया, ये वो डिसिप्लिन में नहीं है, वो डर है। वो जैसे बिल्कुल एक कहते ना कि हंटर से, और क्या होता है, सर्कस का जो शेर होता है या सर्कस में जो भी एनिमल्स होते हैं, वो सेम वही है। उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती, अपने कोई डिसीजन नहीं होते। वो खुद से नहीं डांस करता कि म्यूजिक बज गया डांस किया, वो हंटर से केवल चलने वाला होता है। सो क्या पेरेंट्स आप जाने अनजाने में क्या चाहेंगे कि मेरा बच्चा ऐसा बन जाए कि वो केवल मेरी डांट फटकार से ही चले, उसकी अपनी कोई सोच ना हो, अपना कोई डिसीजन ना हो। सो हमें क्या करना है, बच्चे को काट छाट करके मीन्स उसको डिसिप्लिन बनाना है, उसको एक सही डायरेक्शन देती है। सो मेरी बात से एग्री हैं तो चैट बॉक्स में एग्री लिखिए सभी। यस, आप सिम शॉर्टकट में आप ए भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? ए। यस, वेरी नाइस। सो इसके अलावा हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट लेसन नोट कर लीजिए अपनी डायरीज में। सो दैट विल बी नेक्स्ट जो लेसन है जो हमें ट्रीज से मिलता है, वो कहते हैं ना कि आप सोचिए कि आपने एक पेड़ लगाया और उस पेड़ से आप फल तोड़ते हैं, उसके बदले आपसे वो पैसे मांगता है। आपको वो शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, क्या उसके बदले आपसे वो कुछ मांगते हैं? आपको छांव देते हैं, क्या वो कुछ मांगते हैं? बट एज ए पेरेंट्स कहीं ना कहीं हम बच्चों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा करते हैं कि मैंने ये किया है तो आपको ये करना पड़ेगा। सो एज ए ट्री हमें क्या है, ट्री क्या करता है? अनकंडीशनल लव। वो कोई भी व्यक्ति उसके पास आ जाए, उसको डिनाई नहीं करेगा कि आप मेरी छाव में मत बैठिए, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपका रंग अच्छा नहीं है, या आपका कुछ भी, आपका फेस अच्छा नहीं है, आपके कपड़े अच्छे नहीं है, या आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। अगर आप पेड़ के नीचे बैठकर और आप बैक काउंसलिंग करें, क्या वो कुछ कहेगा कि नहीं नहीं, छाए आपकी छाव मैं हटा दूंगा अगर आप मुझे उल्टा जवाब दोगे तो? सो दैट इज अनकंडीशनल लव। दैट इज अनकंडीशनल लव मीन्स अगर आप बच्चों से अपने कुछ भी उसको दे रहे हैं तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए। प्यार आपका कैसा होना चाहिए? वो कुछ बदले में कुछ ना लेने वाला होना चाहिए, अनकंडीशनल। सो हमें भी अपने बच्चों को कैसा बनाना है? एक पेड़ की तरह हमें बनना है। हमें उनको ऐसा देना है पेड़ की तरह, जैसे पेड़ क्या करता है? छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, फूल देता है, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। सो इसीलिए यही असली पेरेंटिंग है। अनकंडीशनल लव अपने बच्चे को देना ही रियल पेरेंटिंग है। सो पेरेंट्स हमें क्या करना है? विदाउट कंडीशन बच्चे को क्या करना है? विदाउट कंडीशन देना है, हमें जो भी देना है विदाउट कंडीशन। और कहते हैं ना कि मैंने एक बात सीखी है कि लाइफ में हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं, या हमारे साहित्य में भी लिखा हुआ है कि अगर हम केवल किसी चीज की उम्मीद से किसी को कुछ दें तो वो भला नहीं माना जाता, उसको हम भला नहीं कह सकते। कि हम उम्मीद करें कि मैं इसका भला तब करूं ये मुझे कुछ दे।
सो वो भला नहीं हो सकता वो। सो अगर आप अनकंडीशनल आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए वो सुपर पावर जो परम पिता परमात्मा है वो ऊपर बैठे हैं आपको बहुत कुछ देने के लिए। बिकॉज अगर आप सोचिए सेम थिंग इज दैट कि अगर जैसे हमने कंडीशन अगर लगा दी, अगर गलती से भी उन्होंने एक बार कंडीशन लगा दी कि बेटा मैं तुझे तब दूंगा जब मेरी ये कंडीशन है, सो आप बच नहीं पाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। सो जैसे हम उस अल्लाह ईश्वर उस गॉड से उस परम पिता परमेश्वर से सब कुछ अनकंडीशनल पा रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कि मैं तो पूजा करता हूं, मैं भगवान को वो चढ़ाता हूं, मैं ये करता हूं। सो हम उसको क्या दे सकते हैं? कई बार हम कहते हैं कि भगवान जी मैं आपका वो कहती है ना कि एक व्यक्ति कई बार कहता है कि मुझे भगवान जी 1 करोड़ की लॉटरी लगा दीजिए और मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको 101 रुपए का प्रसाद बांट दूंगा। अब सोचिए कोई व्यक्ति अगर कंडीशन लगा दे, वो बोले भगवान बोले कि बेटा बहुत अच्छा बड़ा समझदार है, मैं 1 करोड़ दूंगा तो 101 रुपए का कुछ मिलेगा। सो ऐसी क्या कंडीशन होगी? सो वो क्यों देगा? सो हमें भी क्या करना है, बच्चों से अनकंडीशनल लव करना है। कैसे करना है? अनकंडीशनल मीन्स कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सो पेरेंट्स, आज के हमारे जो ये ट्री वाले लेसन हैं आपको कैसे लगे? सो एक बार चैट बॉक्स में सभी लिखकर बताइए कि आज आपको कैसा लगा। सो आज से आप अपने बच्चों को कौन कौन सी वैल्यूज देना चाहेंगे? आप बताएंगे एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के कि आज से आप अपने बच्चों को क्या क्या वैल्यूज आप ऐड करना चाहेंगे अपने बच्चे की लाइफ में। यस। सो आप अपना वाव मोमेंट जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप अपने चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या अपना कोई भी फीडबैक आप हमारे जो हमारा विजन पेरेंटिंग वाला विजन हैप्पी पेरेंटिंग वाला ग्रुप है, सो उसमें भी आप डाल सकते हैं ताकि दूसरे पेरेंट्स भी जगें। हमारा काम क्या करना है? जगाना। सो हो सकता है मे बी इतने सारे मेंबर हैं वो सोए हुए हैं तो उनको जगाना हम सभी का काम है, वो केवल मेरा अकेले का काम नहीं है। सो उनको हम जगाने का तभी जगेंगे वो जब आपके वाव मोमेंट्स या आपको आज के जो सेशन में क्या क्या अच्छा लगा, कौन सी लाइन अच्छी लगी, सो वो चीजें आप उसमें डालेंगे। सो आज एक छोटी सी मैं स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एक पिता, एक फादर होते हैं, वो हर रोज बिजी रहते हैं। बच्चा उससे क्या मांगता था? टाइम, कि पापा मुझे साथ मेरे साथ खेलो या मेरे साथ टाइम स्पेंड करो या मुझे कुछ पूछना है आपसे। सो बच्चा पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाता था। एक दिन उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से पूछा और कहा कि पापा मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। सो पेरेंट्स ने पूछा, पापा ने पूछा कि किस लिए पैसे चाहिए? सो पेरेंट्स आप सरप्राइज रह जाएंगे, उस बच्चे ने अपने पापा से बोला कि मुझे आपका 1 घंटा खरीदना है। बिकॉज पापा पैसे के लिए काम पे लगे हुए हैं, बिजी हैं, सो मुझे आपका 1 घंटा खरीदना है तो मुझे उतने पैसे दे दीजिए। पापा शॉक्ड हुए कि ये क्या हुआ, कि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं मैं वह उस चीज को, उस वैल्यूज को खो रहा हूं जिसके सामने कोई कीमत ही नहीं है, पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। सो पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों को समय देना है, हमें अपने बच्चों को क्या करना है, एक पेरेंटिंग हमें करनी है। एक बच्चे को पेड़ की तरह हमें उसकी परवरिश करनी है, हमें अपने अंदर वो वैल्यूज लेके आनी है जो एक पेड़ के अंदर होती है। सो कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बने, आपका बच्चा संस्कारी बने, आपका बच्चा सक्सेसफुल बने, सो आप हर जो भी हमारे लाइव सेशंस हैं सभी में कंटिन्यूसली जुड़े रहें, क्योंकि आपको हर सेशन में कुछ ना कुछ पेरेंटिंग के लिए नया आपको जानने को मिलेगा। वो सारी चीजें, वो वैल्यूज आप लोगों को मिलेंगी जो हम एज ए पेरेंट्स आपको मिलनी चाहिए।
एज ए पेरेंट्स आपको अपने बच्चों को देनी चाहिए। सो आई होप कि नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद हम अभी एक सेशन अपने बच्चों के लिए भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज हमें पेरेंटिंग सीख के अपने अंदर वैल्यूज क्रिएट करने हैं, अपने अंदर एज ए पेरेंट्स चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है। बट एज ए टीचर या एज ए काउंसलर हमारे बच्चों को भी कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जिससे वो उनको गाइड कर सके। पेरेंटिंग वाला पार्ट आप कर दें और बाकी दूसरे वाला पार्ट है जो सेकंड पार्ट है वो कोई थर्ड पार्टी करें। सो आई विल वी विल ट्राई फॉर लाइव सेशन बच्चों के लिए भी। सो अगर आपको आप चाहते हैं इस चीज के लिए भी तो आप अपने ग्रुप में इस बात को भी रख सकते हैं, इस बात को भी रख सकते हैं। देन इसके अलावा आपका अब अगर कोई आप क्वेश्चन आप अपना करना चाहते हैं सो मैं माइक आपको हैंड ओवर कर सकता हूं कि कोई भी आपका क्वेश्चन है आज का। सो एक दो क्वेश्चन हम लेंगे। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है या अपना हाथ ऊपर कर सकता है, अपने रिएक्शन में अपना रेज योर हैंड्स कर सकता है। सो देन उसके लिए फिर हम यस इसके अलावा आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या ग्रुप में भी आप लिखकर अपनी बात कह सकते हैं। सो उसके बाद फिर हम जब भी हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन को ओके वेरी नाइस। सो बिल्कुल दिलीप जी ने कहा है कि नोट एनी क्वेश्चन की कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि हर रोज अभी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। एवरी सेशन में हम एवरी संडे को अभी हम सीख रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस, मैं आप लोगों से जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपना कोई भी एक्सपीरियंस जो आपको इस सेशन से या आपके जो भी प्रीवियस सेशन आपने अटेंड किए हैं उससे आपको मिले हैं और बच्चों के लिए उसका कुछ बेनिफिट हुआ है, सो ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि हम सभी को, हमारा पेरेंटिंग ग्रुप का नाम क्या है, विजन हैप्पी पेरेंटिंग, विजन हैप्पी पेरेंटिंग। सो हमें लोगों को जगाना है, जो केवल जुड़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने भी कहा था कि बाबा रामदेव को देखने से और केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद के लिए एक्शन जरूर लेना पड़ेगा, एक्शन हमें जरूर लेना पड़ेगा। सो आपका एक्शन है कि जो जो चीजें आपको बताई जाए उसको इम्प्लीमेंट कीजिए एंड इसके अलावा अपने जो भी वाव मूवमेंट है वो ओके। मंटू पाल जी कह रहे हैं कि आज मैं लेट ज्वाइन कर पाया हूँ, डोंट वरी, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके आपका जो ये रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिल जाएगा इसके लिए। सो आप लाइव उस पे जाके जब इसको अपलोड हो जाएगी सो हम ग्रुप में आपको मैसेज दे देंगे, आप उसको जाके फिर से आप देख सकते हैं उसको। सो कोई भी सेशन किसी भी पेरेंट्स के लिए ऐसा नहीं रहेगा कि वो स्किप कर पाए। बट एक चीज मैं आप लोगों से आज जरूर कहना चाहूंगा, जो भी पेरेंट्स कॉन्टिन्यूसली हर सेशन को ज्वाइन करेगा, हर सेशन में पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए एक जबरदस्त कुछ पेरेंटिंग का गिफ्ट उसको मिलने वाला है। सो आप लगातार आप चलते रहें, सो मे बी वो गिफ्ट उसको कभी भी मिल सकता है। सो आपको एट लास्ट मैं आपसे सभी से कहना चाहूंगा, जो आज का जो भी वाव मोमेंट है उसको अपने पेरेंटिंग ग्रुप में जरूर शेयर करें और वो अभी आप जैसे मीटिंग ऑफ होती है, लीव होती है, तभी आप उसको उसमें डाल दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इवनिंग टू ऑल एंड हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू वेरी मच।